हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आ गई हूँ अपने ट्रिप के लास्ट सीरीज़ में विच इज़ जिब्भी एंड रिटर्न बैक होम। हो गया हमारा चेकआउट फ्रॉम मनाली इनटू मणिकरण। बाय मनाली, सुंदर व्यू, बाय बाय सुंदर व्यू। अब मैं बड़ा होऊंगा तब आऊँगा, है ना? तुम बड़े हो जाओगे तब आओगे ना। तो हम निकल गए थे मनाली से मणिकरण के लिए और फिर हमें दिख गया बलून, तो हमने सोचा चलो हॉट एयर बलून पे लास्ट राइड करके ही निकले। ये देखिए व्यू बलून के ऊपर से और हम ऊपर की तरफ आते हुए। वाओ, इट इज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। अगर आप मनाली जा रहे हैं तो प्लीज़ हॉट एयर बलून पे ज़रूर बैठिए, डरिएगा नहीं। और ये काफ़ी रीज़नेबल भी लगा मुझे, जिस हिसाब से बाकी चीज़ें महंगी थी मुझे लगा कि हॉट एयर बलून वाज फाइन विच इज़ 1500 रुपीज़ पर पर्सन, और बच्चों के चार्जेस हाफ हो जाते हैं या छोटे से बच्चों के तो लगते भी नहीं हैं। तो ये था ऊपर से व्यू। इससे पहले हमने की थी हॉट एयर बलून की राइड रात को। रात का व्यू एकदम अलग था, ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है, लाइटिंग्स ही हैं, बट सुबह का व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल था एंड हमें बहुत मज़ा आया। कुछ एज़ यूजुअल रो ही रहा था बट ही ऑल्सो रियली एन्जॉयड इट। वापस हम नीचे आ रहे हैं, देखो ये कर लिया, मैंने कर लिया ना। गुलशन लॉक हो गया होगा 25-65, कोई बात नहीं शुभी, मैंने किया है। हॉट एयर बलून राइड के बाद हम निकल गए और मौसम हो रहा था काफ़ी अच्छा एंड लिटरली बारिश होने वाली थी ऐसा लग रहा था। और शायद जब हम मनाली से निकल गए तो मनाली में बारिश होने भी लगी, बिकॉज़ काफ़ी लोग बता रहे थे कि वहाँ काफ़ी तेज़ी से बारिश हो रही है। और ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत है फ्रॉम मनाली टू कुल्लू, एंड कुल्लू से भी आगे बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। व्यू को एंजॉय करते हुए आप जा सकते हो। तो हमें जाना था एक्चुअली मणिकरण, लेकिन फिर हम मणिकरण नहीं गए और हमने डिसाइड किया हम सीधा जिब्भी जाएंगे, बिकॉज़ जिब्भी जाने में भी टाइम लगेगा और शायद पहाड़ी रोड है, रात को अंधेरा हो जाएगा तो वहाँ पहुँचने में कहीं ऐसा ना हो काफ़ी लेट हो जाए। तो इसीलिए हम सीधे चले गए जिब्भी की तरफ। हम रुके हैं मंडी। मंडी के पास रुक के हमने किया ब्रेकफ़ास्ट, क्योंकि हम सुबह जल्दी निकल गए थे और हमने ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया था। तो मंडी के पास रुक के हमने किया ब्रेकफ़ास्ट बहुत ही अच्छी जगह पे और फिर हम निकल गए आगे। तो कुल्लू से जिब्भी का टाइम लगता है अराउंड 2 आवर्स एंड सही बात है, हमारा सोचना एकदम सही था। रोड सिंगल लेन रोड है, काफ़ी पतली है, उसी रोड से ट्रक्स भी आ रही होती हैं, लोकल बसेस भी आ रही होती हैं। तो ये डिसीजन एकदम सही था कि हम जिब्भी की तरफ चले गए। और रास्ते में बहुत सारे अच्छे स्पॉट्स आपको दिखाई देते हैं, आप चाहो तो वहाँ रुक सकते हो, खा सकते हो, उन्हें एंजॉय करते हुए आगे बढ़ सकते हो। काफ़ी रिवर साइड भी बहुत प्यारे व्यू हैं जहाँ आप बैठ के थोड़ा एंजॉय कर सकते हो। और ये देखो फिर होने लगी बारिश और बारिश को हम एंजॉय करते हुए रोड का मज़ा ले रहे थे। देख लो कितनी खूबसूरत रोड्स है। आई मीन सही बात है, मैं अभी तक मनाली का तो जो फीलिंग है वो नहीं भूल पा रही, लेकिन जिब्भी का जो फील है ना वो तो मैं बिल्कुल नहीं भूल पा रही। तो जिब्भी से कुछ 8-9 किलोमीटर पहले ही पड़ता है ये छोटा सा मार्केट, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है इस जगह का। और फिर हम ये देखो ये पहुंच गए जिब्भी पे और बहुत ही प्यारा सा छोटा सा विलेज है, बहुत खूबसूरत जगह है एंड लिटरली बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे आके। अगर आपके पास वक्त है तो आप मनाली से इधर ज़रूर आएँ, 1 या 2 दिन यहाँ पे स्पेंड करें। काफ़ी स्पॉट्स हैं जो आप कवर कर सकते हो, आसपास 2-4 जगह हैं जहाँ ट्रैक करके भी जा सकते हो। यहाँ के कैफ़ेज़ बहुत अच्छे हैं और बहुत ही प्यारे हैं जहाँ आप बैठ के बहुत इन्जॉय भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने फ़ोन लगाया अपने रिज़र्वेशन वाले को जिसने ट्री हाउस में हमारी बुकिंग की थी, और उन्होंने एक लड़का भेजा जो हमें ट्री हाउस तक ले जा रहा था। तो मुझे लगा कि ये क्या सिस्टम है, क्या यहाँ कोई रिसेप्शन नहीं है? होटल में यूजुअली होता है ना, जब हम चेक इन करते हैं तो पहले रिसेप्शन पे जाते हैं, वैसा कोई सिस्टम नहीं था। एक बंदा आया, उसने हमसे हमारी बुकिंग ली और फिर वो सीधा हमें ले गया ट्रैक कराते हुए हमारे ट्री हाउस तक। तो ये है हमारा ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस। तो भैया हमारे
सामान जो हमारा एक ही बैग था, एंड लकीली थैंक गॉड मैंने जिबी की पैकिंग अलग से कर ली थी। वो हमारा एक बैग लेके आगे की तरफ बढ़ गए और हम उन्हें फॉलो करते हुए पीछे ये सुबोध कुश को गोदी में लिए, क्योंकि कुश तो नीचे उतर ही नहीं रहा था, उसको वॉक नहीं करना था और युवान का हाथ पकड़ के मैं चल रही थी। तो चलो युवान अब बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है, तो ही वांटेड टू वॉक बाय हिमसेल्फ। एंड ये रास्ता देखो एकदम ऐसे छोटा सा रास्ता है, घरों और छोटे छोटे होम स्टेज हैं इनके बीच से होते हुए निकलता है। और मुझे भी लग रहा था ये कहाँ ले जा रहा है, कैसा ट्री हाउस होगा, पता नहीं। ऐसे ही कहीं होता है ना, ट्री हाउस बोलते हैं बट एक्चुअली वो ट्री हाउसेस नहीं होता, उससे वुडन हाउस जैसा होता है, वैसा है क्या। बट डेफिनेटली जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो मुझे वो नज़र आ रहा था कि वैसा कुछ भी नहीं है। एंड ये बहुत ही सरप्राइजिंग और बहुत ही बेटर होने वाला है हमारी इमेजिनेशन से। तो जैसा कि मैंने अभी देखा, हम जहाँ से पास हुए वहाँ मूनलाइट करके लिखा था, तो नीचे लेक साइड पे रात को स्टार गेजिंग होती है, कैरियोके नाइट टाइप का होता है। जो भी गेस्ट हैं वो साथ मिलके म्यूज़िक एंड डांस वगैरह करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, बिकॉज़ यहाँ और कुछ है नहीं करने के लिए। तो काफ़ी सरप्राइजिंग था और मैं बहुत एक्साइटेड थी देखने के लिए कि भाई ये रास्ता एक्चुअली जा कहाँ रहा है और हम कब तक पहुँचेंगे। सुबोध को मैं कह रही थी सामने देखते रहो, वरना लेफ़्ट एंड राइट पे बड़े गड्ढे हैं और वो कहाँ गुम हो गया पता भी नहीं चलेगा, हम गुम हो जाएंगे, वो भी गुम हो जाएगा जो हमें गाइड कर रहा था। तो ये देखो, ये लेक के बीच में से रॉक्स पे होते हुए हम एक पूरा मतलब रोड जैसे नहीं, एक साइड क्रॉस करके दूसरे साइड जा रहे हैं। एंड स्टिल देयर इज़ अ लॉट टू गो, बहुत आगे तक जाना है। तो लेक क्रॉस करके जब हम दूसरे साइड आए तो कुश ने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया कि अब मुझे आप लोग गोदी ले लो, और सुबोध ने कुश को गोदी ले लिया। बिकॉज़ ऑफ कोर्स मैं उसे गोदी लेके नहीं चल सकती, तो मैं युवान को पकड़ के चलूँ वो ज़्यादा मेरे लिए कंफर्टेबल है। बट आसपास क्योंकि बहुत ही पतला रास्ता है और बारिश हो रही थी तो कीचड़ भी था राइट साइड में, तो अगर यहाँ पे पैर स्लिप किया तो नीचे की तरफ गिरेंगे। हालांकि खाई नहीं है लेकिन स्टिल कपड़े गंदे होंगे, बच्चे भी गिरेंगे, इसीलिए मैंने कहा बड़ा ध्यान से चलो। और बहुत सारी प्लेसेस में ना नीचे ज़मीन पे लीच दिख रहे थे, ये देखो ये लीच दिख रहे थे, अर्थ वर्म्स दिख रहे थे, अलग अलग टाइप के वर्म्स दिख रहे थे। तो लीच से बड़ा मुझे को डर लगता है, क्योंकि देखा ही है लीच जब चिपक जाता है तो कितना मुश्किल होता है उसे निकालना। फाइनली ये वेलकम टू द कैंप करके इंट्रोडक्शन आया इनका। फाइनली एक मुझे दिखा कि चलो कुछ तो नज़र आया कि अब हम कैंप की तरफ आ गए हैं। एंड यहाँ से अगर हम और ऊपर जाते रहते तो अलग अलग ट्री हाउसेस होते, तो जैसा कि मैंने बताया था, ये देखो मूनलाइट कैरियोके एवरी डे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अलग अलग कैटेगरी के रूम्स हैं, तो ऊपर की तरफ अलग रूम्स हैं और हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। तो सबसे पहले हम रूम जाएंगे और रूम जाके रूम को एक्सप्लोर करेंगे कि रूम कैसा है। और थोड़ी देर में कुश को सुबह नीचे उतार दे रहे थे कि तुम थोड़ा सा वॉक करो, बट कुश तो बिल्कुल चलने को तैयार नहीं हो रहा था। उसको बार बार लग रहा था मेरा पैर गंदा हो जाएगा, मेरे पैरों में कीचड़ लग रहा है, मेरे पैरों में मिट्टी लग रहा है। वो बहुत फिनिकी है इस मामले में। युवान को ये सारी चीज़ें फ़र्क नहीं पड़ती, युवान गिर भी जाए, उसको मिट्टी भी लग जाए, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जाके उसे वॉश कर लेगा और वही कपड़े पहना रहेगा। लेकिन कुश को अगर ज़रा सा भी कुछ भी गंदा हो जाए ना, तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं पहन सकता है, डिस्कार्ड ही कर देता है। तो लगता है कि अब वो लड़का भी थक गया था चलते चलते, और उसने भी ब्रेक लिया, सुबोध ने भी ब्रेक लिया जब तक मैं पहुंच जाती, क्योंकि मैं अब धीरे धीरे चल रही थी। अब काफ़ी थकावट मुझे महसूस होने लगी थी चलते चलते, और कभी लग रहा था कि अब बस पहुंच गए, फिर लग रहा था और चलना है, ओ माय गॉड। तो फाइनली अब मुझे एक ट्री हाउस दिखा, तो मुझे लगा कि हाँ अब हम रियली पहुँच गए हैं और अब मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है। चलो 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 वॉक करो।
सोच हाँ आराम से इधर साइड से चलो चलो हम्म 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 देखो चलो मेरा मंकी सिटिंग एरिया में। खुशी बी केयरफुल। शुई लंच ऑर्डर करना है। हम लोग आ गए अपने ट्री हाउस में एंड लेट मी व्यू अ टूर। सो सारे ट्री हाउसेस अलग अलग हैं, सबके अलग अलग नाम हैं एंड सर्विसेज वगैरह एमिनिटीज़ जो भी रूम इंक्लूजन हैं सबके अलग अलग हैं। व्यू अलग है, हमारा वैली व्यू है, रिवर भी दिखता है। सो लेट मी शो यू। अभी बारिश हो रही थी, दिखाती हूँ मैं आपको। सारे ट्री हाउसेस हैं, ऊपर भी है, टॉप पे भी है एक। सो दीज आर ऑल ट्री हाउसेस। ये हमारा है और इसका नाम है कायनात। ट्री आपको नीचे दिख ही रही होगी, नीचे सिटिंग एरिया है। सो दिस इज़ द एंट्रेंस। ये है एंट्रेंस। अंदर आ जाएंगे, बंद कर देंगे, आ जाएगा। ओके, ये नीचे वाला पोर्शन है जहाँ पे बेड है विद दिस व्यू। नो एसी, नथिंग, देयर इज ओनली पंखा। ट्री, ये मेरे दोनों। एंड देन ऊपर जाने का है। सो ये ऊपर जाने का है। ऊपर एक सेपरेट एरिया है जहाँ पे ये एक्स्ट्रा बेड है, ट्री है साथ में। और ये है युवान सेटल अपनी जगह पे। And then we come down. So हमारी एमिनिटी है, हमारी रिक्वायरमेंट थी बाथटब, तो ये हमारी बाथटब और ये बाथरूम। ये ऊपर का वॉल एंड देन देयर इज अनदर डोर। इसको हमने बंद किया। ये जाता है बालकनी और ये सिटिंग एरिया इन द बालकनी अंडर द ट्री। पूरी वुड वाली फीलिंग। और ये हैं नीचे वाले ट्री हाउसेस, ये सारे एक बन रहा है वो नीचे से क्लियरली विजिबल नहीं है, बट नीचे वहाँ पे मैं जूम करके दिखाती हूँ। वो नीचे उधर वो वहाँ पे एक कैफ़े है, नीचे स्टार गेजिंग है और क्या है, कैरियोके म्यूज़िक एंड एवरीथिंग। ये ऊपर की वाली चटनी। ओ कोश रुको, लोग निकल रहे। दिस इज द की, दिस इज द लॉक। चलो एक लैंडमार्क देख लें, ये है, नहीं तो हम कहीं खोए नहीं। सब पे लगा होगा तो ये क्या पता, मेरे बच्चे। देखो क्लाउड, कहाँ है क्लाउड? कुछ क्लाउड। फिर हम शाम को निकले और पहुँचे जिब्बी वाटरफॉल। तो यहाँ पे टिकट लेनी पड़ती है एडल्ट और बच्चों की, और उसके बाद आप अंदर जा सकते हो। कुछ तो बन रहा है।
इसका बोटानिकल नेम चूड़ा। अच्छा वापस आ गए। तो बच्चों ने लिए चिप्स, पीछे वो कुछ तो गोदी से उतर ही नहीं रहा है, बारिश की वजह से उसके पैर खराब हो जाएंगे, जूते गंदे हो जाएंगे। हम सबके तो हो चुके हैं बिकॉज जो रूम है वो एक्चुअली इट्स लाइक 2-2.5 किलोमीटर का ट्रैकिंग, वो ट्रैकिंग करके हमें रूम तक जाना है और बारिश की वजह से जूते गंदे हुए। तो हमने जिबी वाटरफॉल देख लिया है, अभी तक आपने भी देख लिया होगा वीडियो में। और जो दूसरी जगह है मिनी थाईलैंड, वहाँ हम नहीं जा पाए बिकॉज़ वो बहुत नीचे है और उसमें भी ट्रैक करना पड़ेगा, बहुत स्लिपरी है। तो इतनी बारिश की वजह से पहले हमने सोचा एक ही जने चला जाए, बट एक के लिए भी सेफ नहीं है, कोई भी नहीं था उस टाइम वहाँ, तो हम नहीं गए। अब हम वापस रूम पे जा रहे हैं और हमने खाने का ऑर्डर दे दिया है। बस रूम पे जाएंगे, रिलैक्स करेंगे, डिनर करेंगे, वाह पेड़ के बीच में लाइटिंग है, और सो जाएंगे, सुबह जल्दी निकलेंगे। चलो चलते हैं रूम पे। ये खा रहा है, उसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए, शेयर करके खाओ। खुशी कौन गिर गया था अभी? कौन गिरा था? कौन गिरा था खुशी? खाना आया है, खाना खाना, और हम बाहर बैठ के खाएंगे। आहा, चलो खाना खाए। तो क्या कह रहे थे हम? हाँ, तो जिबी वाटरफॉल है और दूसरी प्लेस जो है वो है मिनी थाईलैंड। तो मिनी थाईलैंड बहुत नीचे था और बहुत ज़्यादा मतलब गीली मिट्टी थी, स्लिपरी था, इसलिए हम नीचे नहीं गए। तो वो हमने नहीं देखा, बट खैर अंधेरा भी हो रहा था। फिर हम आ गए वापस अपने रूम पे और हमारा स्टे सिर्फ आज ही रात का है और इतना इनफ है मुझे लगता है। जिन्हें सिर्फ जिबी विज़िट करना है तो जिबी है, कसोल है, सिसु है और बहुत सारे प्लेसेस है हिमाचल में जो रिमोट एरियाज़ हैं, जहाँ बेसिकली यहाँ पे लोग आते हैं, बहुत लंबे समय तक के लिए रहते हैं इस पीस के लिए, शहर से दूर, गांव की हवाओं में, और सब कुछ मिलता है यहाँ पे। बस ये है कि जहाँ हमारा स्टे है वहाँ से ऊपर तक जाने में बहुत टाइम लगता है, तो ये एक प्रॉब्लम है। फिर भी हम हिम्मत करके गए। शाम को बारिश रुकने के बाद हमने कहा चलो अभी चलते हैं, बिकॉज़ कल हमें निकलना है दिल्ली के लिए, हमारी दिल्ली से फ़्लाइट है। तो यहाँ हमारा हॉलीडे ऑलमोस्ट ख़त्म होता है और आज घूमने वूमने का सारा प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा और कल हमारी सिर्फ ट्रैवलिंग रहेगी, जो कि जिबी से डायरेक्ट चंडीगढ़ एंड चंडीगढ़ से दिल्ली, ऐसे पूरा ट्रैवल रहेगा। हमने पहले जो प्लान बनाया था वो चंडीगढ़ से ट्रेन का था, बट वो हो नहीं पाया वर्कआउट,
कंफर्म नहीं हुई थैंक्स टू रेलवेज़। एंड दूसरी चीज़, बहुत लंबी ट्रेन है जो हमने आते टाइम बुक की थी, सेम ट्रेन थी, तो हमें जल्दी पहुंचना था और बच्चे भी थक जाते हैं, हम भी थक जाते हैं। मैंने बताया था ट्रेन की सीट अच्छी नहीं, बहुत अनकम्फर्टेबल लग रहा था मुझे। फिर हमने डिसाइड किया फ़्लाइट से भी एक्सपीरियंस कराते हैं बच्चों को इसी ट्रिप में। तो हम जाएंगे सीधा दिल्ली और दिल्ली से परसों सुबह की हमारी फ़्लाइट है और मैं ऑलमोस्ट वोटिंग टाइम तक पहुंच जाऊंगी और अपना वोट भी दे दूंगी।